यहाँ का बच्चा बच्चा वाकिफ है एमडी क्या होता है। जब भी सुबह समाचार पत्र में खोलती हूँ, सुबह सुबह उसमें बाड़मेर का नाम, बालोतरा का नाम, चौटन, धोरीमना, और मेरे पास में ही एक गांव है धोलकिया, वहां का नाम मैंने पढ़ने को मिला है। मैं चाहती हूं कि युवा पीढ़ी इस नाम को भूल जाए। अब नशा चाहे एमडी का हो, ड्रग्स का हो, चाहे मोबाइल का हो, मोबाइल का भी नशा है। हम सुबह सुबह उठ के भगवान का नाम नहीं लेके सबसे पहले अपना मोबाइल उठाएंगे, इंस्टा पे कितने फॉलोवर आए हैं, इंस्टा पे कितने लाइक्स आए हैं, जो मैंने फोटो डाली थी उसके ऊपर किसने क्या कमेंट किया है, वो नहीं देखना है। इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप हमें सुबह सुबह उठ के नहीं देखने हैं। सुबह सुबह हमें ईश्वर की प्रार्थना करते हुए, हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए हमें अपने सुबह का आरंभ करना है। और इसी प्रकार से जब हम सोते हैं तो हमें रात को 10 मिनट आप मनन कीजिए, आज पूरे दिन हमने क्या किया, हमने कितनों का दिल दुखाया, कितनों की हमने सेवा करी, कितनों की हमने मदद करी, अपने लिए हमने आज क्या नया काम किया, मनन कीजिए। और अगला दिन हम ये सोच के सोएं, हमें अगले दिन में ये करना है, आज जो हमारे काम में कमी रह गई थी उसको हम दूर करेंगे। समय के अभाव में बहुत सारी चीजें हम खोते जा रहे हैं। दूसरी बात, संस्कार। हम ये कहते हैं कि संस्कार नहीं है आजकल की युवा पीढ़ी में। हमारे में तो बहुत थे। हमारे में क्यों थे? हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें हमारे पास बैठ के हमारी संस्कृति के बारे में बताया है, हमारी पीढ़ियों के बारे में बताया है, उन्होंने हमारे पूर्वजों के संघर्ष के बारे में बताया है। इसलिए आज हमारे में संस्कार है। और हमारी युवा पीढ़ी में क्यों नहीं है? क्योंकि हम उनको नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी चूक है, मानते हैं हम, उसको हम सुधार करेंगे। सबको पता है लेकिन हम करते नहीं हैं। कोई कहता है तो दिमाग में आता है हाँ ऐसा करना चाहिए, हम ऐसा करेंगे। और आज हम यहाँ से जाएंगे उससे पहले हम आज ये निश्चित करके जाएंगे, हमें ऐसा करना है, बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी है, मदद करनी है, अपने रक्त संबंधी जो आपके रिश्ते हैं, इसके अलावा हमें पूरे समाज की सेवा करनी है। और पूरे समाज की सेवा हम तब कर सकते हैं जब हम अपने परिवार की सेवा करें। संस्कार हमें अपने परिवार से मिलते हैं, कहीं बाहर से नहीं मिलते हैं, कहने से नहीं मिलते हैं, अनुसरण से मिलते हैं। बच्चा हमारे बड़े बुजुर्गों को देख के सीखता है। हम बच्चे को बोले बच्चा सच बोलना है और हम झूठ बोल रहे हैं तो वो सच कभी नहीं बोलेगा। उसको अपने हाव भाव से, अपने कर्तव्य से, अपने कर्म से उसको सिखाना है। इस बात पे आपको ये काम करना है, हमेशा इस तरह का व्यवहार करना है, बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी है। लेकिन यदि हम ही घर में किसी को पानी का लोटा ही नहीं देते हैं, वो कब देगा? वो भी नहीं देगा, हमें बिल्कुल नहीं देगा। और फिर हम कहेंगे हमने इतना पढ़ाया, इतना लिखाया और आज ये इस काबिल है कि हमें पूछता भी नहीं है। क्यों नहीं पूछता? क्योंकि हमने अपने बड़े बुजुर्गों को नहीं पूछा है। बच्चा हमेशा अनुसरण करके सीखता है। तो आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, शिक्षा दीजिए। शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत जरूरी है। जैसा कि महाराज ने बताया, अमेरिका भेज देते हैं पढ़ने के लिए और फिर हम कहते हैं कि हमारी सेवा करने के लिए कोई नहीं है। अमेरिका भेजो, शिक्षा के लिए भेजो, विश्व के साथ, समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलो, लेकिन साथ में संस्कार भी दो। तीसरी एक बात, अपने परिवार के साथ कम से कम एक समय भोजन अवश्य करें। अपने परिवार के साथ आप समय बिताएं, मोबाइल को साइड में रख के बिताएं। क्योंकि आजकल सबसे बुरी जो मैं आपको कहूंगी आज के समय की मोबाइल है, जिसके कारण परिवार विघटित हो रहे हैं, बंट रहे हैं, टूट रहे हैं। परिवार का कोई मुख्य व्यक्ति बाहर काम करके आता है, घर आता है, आते मोबाइल लेके बैठ जाता है। अब परिवार में जो सदस्य है वो चाहेंगे कि भाई आए हैं तो आज हमसे दो बात करें। दो बच्चों की माँ भाग जाती है। क्यों भाग जाती है? आप घर पे आए, आप सोचते हो इतना काम करके आया हूं, मैं बैठा हूं, मुझे परेशान कर रहे हैं। अरे जो घर में बैठे हैं, आपकी माता बैठी है, आपके पिताजी बैठे हैं, आपकी पत्नी बैठी है, जिसको आप लेके आए थे इस करके कि भाई मैं इसकी पूरी इच्छाओं को पूरा करूंगा, इसकी इच्छाओं को, और आपके पास समय नहीं है कि आप बैठ के दो बात कर सके।
कम से कम एक समय का भोजन जरूर करें। अपनी पूजा पद्धति सबकी अलग अलग होती है। कम से कम सप्ताह, अगर डेली नहीं हो पाए तो एक बार, सप्ताह में एक बार पूरे परिवार के साथ आप ईश्वर का स्मरण करें। संस्कार जरूर मिलेंगे। एक श्लोक के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। अयम निज है गणना लघु चरिता नाम, अयम निज है गणना लघु चरिता नाम परावेति, अयम निज है परावेति लघु चरिता नाम उदार चरितम तू वसुदेव कुटुंबकम। कहने का मतलब ये है, ये मेरा है वो पराया है। ये सोच संकीर्ण दिमाग के व्यक्ति की है। जो अपनी सोच को छोटा रखते हैं वो ये सोचते हैं। जिसका चरित्र, जिसका हृदय उदार होता है, उसके लिए पूरा पृथ्वी उसका परिवार है। और ये सोच, ये शक्ति हमारे में तब आएगी जब हम अपने परिवार से प्रेम करेंगे, संस्कार देंगे, तभी ये शक्ति, ये पूरा जो विश्व है वो पूरा परिवार हमारा है और पूरे परिवार की हम सेवा कर सकते हैं। वसुदेव कुटुंबकम शब्द जो है वो हमारे महाउपनिषद के अध्याय 6 के 71वें श्लोक से लिया गया है। वसुदेव कुटुंबकम का मतलब हो गया पूरा धरती, पूरा विश्व हमारा परिवार है। रक्त संबंधी रिश्तों को दूर करते हुए पूरा विश्व हमारा परिवार है, सारे हमारे भाई बहन हैं और सबकी सेवा करना हमारा धर्म है। आज हम इस सम्मेलन में एकत्रित हुए हैं। सम्मेलन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसे कि महाराज ने बताया, हम सब जाति पाति में बंटे हुए हैं, बंटना नहीं है, सबको एक साथ रहना है, मिलकर बढ़ना है। अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाओ, अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाओ। खासकर मैं लड़कियों को कहना चाहूंगी, अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि आपकी आंखों से सामने वाला डर जाए। इतना मजबूत बनाओ, आंखों से सामने वाला डर जाए, किसी की हिम्मत ना हो आपकी तरफ किसी भी प्रकार की अंगुली उठाने की। और ये शक्ति उसमें तब आएगी जब आपका परिवार आपके पीछे खड़ा होगा। उनसे मैं एक निवेदन भी करना चाहूंगी छात्राओं से, आप जब विद्यालय पढ़ने आते हो या फिर जब आप शहर में जाते हो, आपको पढ़ने के लिए भेजा जाता है, ये ध्यान रखें, हम जब अपने परिवार की दहलीज से बाहर कदम रखते हैं तो उस पूरे परिवार की जो इज्जत होती है वो हमारे साथ होती है। कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाना है। आप यदि अपने घर से बाहर कदम रख रहे हैं तो आपके पीछे एक मजबूत इंसान खड़ा है, आपके पीछे आपके पिता खड़े हैं, आपकी माता खड़ी है कि मेरा बच्चा जाएगा और सफलता की सीढ़ी पार करेगा। इसलिए हमेशा अपने परिवार को ध्यान में रखते हुए आपको अपना कदम बढ़ाना है, कभी गलत रास्ते नहीं चलना है। यदि आपको लगता है कि मैं कहीं फंस गई हूं, सबसे पहले आप अपने परिवार से बात करें। ऐसा कोई काम नहीं है इस दुनिया के अंदर, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। हर समस्या अपने साथ एक समाधान लेके आती है। आप अपनी बातों को भावनात्मक रूप से अपने परिवार के साथ साझा करें, उस समस्या का हल जरूर मिलेगा। पढ़ाई करते रहें, अपने आप को मजबूत बनाएं, हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखें, अपने साथ हमेशा अपने संस्कारों को रखें। अभी एक हाल ही में भारत में G20 का एक सम्मेलन हुआ था। G20 यानी कि 20 देशों का समूह है जिनके आपस में संस्कारों का, उनके बिजनेस का, आपस में उनका लेन देन होता है और आचार विचार जो होते हैं साझा किए जाते हैं। वहां पे एक नारा दिया गया था, वन अर्थ वन नेशन वन फ्यूचर। कहने का मतलब ये है, एक ही धरती है, एक राष्ट्र है और एक ही भविष्य है। जो भी काम करें सबके लिए समान है, सब एकजुट होकर काम करें। और ये जो नारा है हमारे वसुदेव कुटुंबकम से लिया गया है। सारा विश्व हमारी तरफ देख रहा है और हम अपनी संस्कृति को भूलते हुए जा रहे हैं। हमें अपनी संस्कृति भूलनी नहीं है, ध्यान रखना है, अपने आचार विचार को शुद्ध रखना है, अपने भाई बहनों की सुरक्षा करनी है, अपने आप को मजबूत बनाना है और सफलता की सीढ़ी प्राप्त करनी है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।